हेलो एवरीवन, नॉन स्टॉप क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है क्या, यानी कि द्वितीय कोटि का अवकलज। एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। अभी तक के क्वेश्चनों में हम dy अपॉन dx फाइंड करते थे, यानी कोई फंक्शन दे रखा है उसका अवकलन केवल एक ही बार करते थे। फॉर द एग्जाम्पल y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो y का dy अपॉन dx हो गया। a कांस्टेंट है, x स्क्वायर की तरह होता है 2x प्लस bx का 1 प्लस c कांस्टेंट कितना हो जाएगा 0। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 2ax प्लस b, ये हो गया आपका आंसर। तो अभी तक के क्वेश्चन में हमने केवल dy अपॉन dx ही फाइंड किया था। यहाँ पर क्या होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी द्वितीय कोटि का। अब हमें क्या करना है, इसका एक और बार अवकलन करना है, यानी पुनः अवकलन करने पर क्या करते थे, dy ओवर dx x के सापेक्ष ही करना है। क्या दे रखा है, dy अपॉन में dx इक्वल टू, इस पूरे फंक्शन में करेंगे तो dy ओवर dx 2ax प्लस b। आपको याद रखना है यहां पर हम अवकलन किसका कर रहे हैं, y का। पहले किया था तो dy हो गया, अब dy का भी अवकलन करना है तो होगा डी स्क्वायर वाई। dx का मल्टीप्लाई dx में करेंगे तो ऐसा नहीं कि अब dx का होल स्क्वायर लिख दें, नीचे वाला x केवल ये दिखाता है कि किसके सापेक्ष हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे dx स्क्वायर। इसका मतलब ये है x का सापेक्ष कितनी बार अवकलन हुआ है, 2 बार। एक ही क्वेश्चन का x के सापेक्ष कितनी बार अवकलन करना है आपको, 2 बार कर दिया। 2a का कांस्टेंट है 2a लिख गया, x का 1 हो गया प्लस b का कितना हो जाएगा 0। तो हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2a। ये हो गया आपका आंसर। यही आपका क्या कहलाता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जिसे आप हिंदी में द्वितीय कोटि का अवकलज कहते हैं। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है आपका, यानी किसी भी फंक्शन का 2 बार अवकलन करना है आपको। कितने बार, 2 बार। वही क्या कहलाएगा उसका, द्वितीय कोटि का अवकलज। अब यहां से मैं लिख देता हूं, y का अवकलन जब एक बार करते तो कितना आता था, dy अपॉन में dx। अब इसे dy अपॉन dx का दोबारा एक और बार अवकलन करेंगे तो होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर। नीचे की x की जो पावर है वो दिखाती है कि कितनी बार अवकलन हुआ है। तो x के सापेक्ष अवकलन कितनी बार करना है, यहाँ पर 2 बार। ठीक है ना, ये हो गया आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है इसी टाइप के, आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा होगा उसका 2 बार अवकलन करना है। कितने बार, 2 बार। बेसिक सी ही बात है, बट थोड़ा एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने से पहले कंसेप्ट समझ लिया था तो उससे और अच्छा क्लियर हो जाता है। बाकी ये चीज एक्सरसाइज में भी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सबसे पहले y मिला आपको, y का अवकलन किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। कितना होता है, dy अपॉन में dx। तो dy अपॉन में dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, 3 कांस्टेंट, x का 1 हो गया, 2 का 0, क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड में x नहीं आ रहा है, कांस्टेंट है। सिंगल कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 2x प्लस 3। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है, केवल एक ही बार अवकलन किया हमने यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष दोबारा अवकलन करने पर dy अपॉन dx का दोबारा करते ही कितना आता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर।
इक्वल टू एक्स का कितना हो गया 1 प्लस 3 का 0, तो 3 क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन 2 है एक्स की पावर 20, तो y इक्वल टू एक्स की पावर 20। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं। y का करेंगे तो डी वाई अपॉन में dx, x की पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, घात आगे आती है, घात में से कितना कम होता है 1, तो 20 x की पावर कितना हो गया 90। अब इसका आगे n करेंगे, क्योंकि हमें तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का दोबारा अवकलन करते कितना आता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, 20 कांस्टेंट का कांस्टेंट लिख लिया, x की पावर 90 आगे आएगी और कितना कम हो जाएगा 1, x पावर 80, तो बन गया डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 380 x की पावर 80। ये हो गया आपका आंसर। कैसा रहा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ अच्छा ही रहा होगा। बिना टाइम वेस्ट के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। आपने थोड़ा सा गौर किया होगा क्वेश्चन में, दोनों वेरिएबल हैं तो ये फर्स्ट हो गया एंड ये सेकंड, किसका फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट एंड सेकंड का, क्या होता है, सबसे पहले y मिला, y का डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट को नोट कर लेते हैं, डी ओवर डी एक्स किसका आता है सेकंड का फॉर्मूले से, प्लस सेकंड को नोट करेंगे cos x, डी ओवर डी एक्स क्या है यहाँ पर फर्स्ट, फर्स्ट क्या है x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स, cos का कितना होता है माइनस का sin x, प्लस cos x, x के सापेक्ष x कितना होता है 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ लिख देता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो गया माइनस एक्स साइन एक्स प्लस cos x, बट हमें तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, द्वितीय कोटि का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। यहां से थोड़ा सा गौर करना, ये आपका फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया सेकंड, किसका फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट एंड सेकंड का, क्या होता है फर्स्ट को नोट करते हैं डी ओवर डी एक्स, सेकंड, सेकंड क्या है साइन एक्स, प्लस अब क्या करते हैं सेकंड को नोट करते हैं डी ओवर डी एक्स फर्स्ट, फर्स्ट क्या है एक्स ब्रैकेट क्लोज, प्लस cos x कितना होता है माइनस का साइन एक्स, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, साइन एक्स कितना होता है cos x, फॉर्मूले से साइन एक्स का अवकलन कितना होता है cos x, प्लस साइन एक्स को नोट करेंगे, x के सापेक्ष x कितना होता है 1, माइनस का मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो माइनस साइन एक्स, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में अंदर माइनस एक्स cos x माइनस साइन एक्स एंड माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। अब यहां से माइनस एक्स cos x माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स ऐड करेंगे तो माइनस के 2 साइन एक्स, ये हो गया आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 log x, बेसिक से क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, अभी प्रैक्टिस के लिए है। log x, y इक्वल टू log x, सबसे पहले y का करेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, log x का कितना होता है 1 अपॉन x, अभी केवल वन ऑर्डर डेरिवेटिव एक ही बार अवकलन किया है, अब दोबारा करेंगे तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन डी एक्स का हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर,
1/x कितना होता है माइनस का 1/x स्क्वायर। प्रैक्टिस से आ भी गया होगा, जो बच्चे साथ ही साथ अवकलन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनको पता है 1/x कितना होता है माइनस 1/x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका x³ log x। क्वेश्चन नंबर 5 y इक्वल टू x³ log x, फर्स्ट एंड सेकंड दिख भी रहा होगा सभी को। ये फर्स्ट हो गया, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल होते तो किसका मेथड लगता है फर्स्ट एंड सेकंड का। y मिला y का डिवाइड अपॉन में dx। फर्स्ट सेकंड क्या होता है, फर्स्ट को नोट करते हैं dy/dx सेकंड, सेकंड क्या है log x, प्लस सेकंड को नोट करते हैं dy/dx फर्स्ट, फर्स्ट क्या है x³, तो dy/dx इक्वल टू x³ log x कितना होता है 1/x फॉर्मूले से, प्लस log x, x³ का कितना हो जाएगा 3x², क्यों घात आगे आते हो घात में से कितना कम होता है 1, तो dy/dx इक्वल टू 1x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा x² प्लस 3x² log, ऑर्डर फॉर्म में लिख दूंगा, मल्टीप्लाई करने पर आगे पीछे आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। अभी केवल एक बार अवकलन हुआ है, मुझे दोबारा करना है, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx से करेंगे तो d²y अपॉन में dx², ठीक है ना। अब यहां से x² मिला, x² क्या होता है 2x प्लस 3 कांस्टेंट है, ऐसा कैसे लिख देंगे। अब यहां से थोड़ा सा गौर करना, आपने देखा x² log x आ रहा है, तो x² आपका फर्स्ट हो गया और log x क्या हो गया सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड का मेथड लगाएंगे, क्या होता है फर्स्ट को नोट करते हैं x² dy/dx सेकंड, सेकंड क्या है log x, प्लस अब सेकंड को नोट करेंगे log x को dy/dx फर्स्ट, फर्स्ट क्या है x², ठीक है ना, तो d²y अपॉन में dx² इक्वल टू 2x प्लस 3x², log x से कितना होता है 1/x लिख देंगे, प्लस log x, x² कितना हो जाएगा 2x, क्यों घात आगे आ जाएगी, घात में से कितना कम हो जाएगा 1, x⁴n वाले फॉर्मूले से। अब यहां से 2x प्लस 3 ब्रैकेट, 1x कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका x प्लस 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x log x, मल्टीप्लाई तो सभी जानते ही होंगे, नॉर्मल सी बात है। अब यहां से 2x 3 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर दो 3x प्लस 6x log x, 2x एंड 3x कितने हो गए 5x प्लस 6x log x, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका e⁻x sin 5x, तो y इक्वल टू e⁻x sin 5x, ये फर्स्ट और ये सेकंड, प्रैक्टिस हो भी गई होगी, आ भी रहा होगा क्वेश्चन करना, क्योंकि e⁻x भी वेरिएबल है और sin 5x भी वेरिएबल है, दो वेरिएबल हो गए, मल्टीप्लाई में फर्स्ट या सेकंड का मेथड लगाएंगे। y मिला y का डिवाइड अपॉन में dx, फर्स्ट को नोट करते हैं dy/dx सेकंड, सेकंड क्या है sin 5x, प्लस सेकंड को नोट करते हैं sin 5x dy/dx फर्स्ट, फर्स्ट क्या है e⁻x, तो dy/dx इक्वल टू e⁻x, साइन का क्या होता है cos, तो cos 5x, अभी केवल साइन का हुआ है, क्या 5x से कर दिया नहीं, तो 5x से कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में 5 प्लस sin 5x, e⁻x से कितना होता है e⁻x फॉर्मूले से, यहां से हमने देखा दोनों में से क्या कॉमन आ गया e⁻x, तो dy/dx इक्वल टू e⁻x 5 cos 5x प्लस sin 5x, हमें तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए था, तो इसका क्या करेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसका अर्थ होता है x के सापेक्ष दोबारा अवकलन करने पर, तो dy/dx से कितना हो जाएगा d²y अपॉन dx² इक्वल टू, ये देखा फर्स्ट हो गया और ये पूरा ब्रैकेट क्या बन गया आपका सेकंड, भाई दो ये भी तो, ये पूरा ब्रैकेट एक वेरिएबल का काम करेगा
और एक e की पावर x है आपके पास, तो फर्स्ट और सेकंड का मेथड लग जाएगा। फर्स्ट को नोट करते हैं, e की पावर x डी बाई डी एक्स। सेकंड क्या है, 5 cos 5x प्लस साइन एक्स, सेकंड लिख दिया प्लस। अब सेकंड को नोट करेंगे प्लस में यहीं पे, ठीक है ना, 5 cos 5x प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स फर्स्ट, और फर्स्ट क्या है e की पावर x, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू e की पावर x। 5 कॉन्स्टेंट ऐसा कैसे ही, cos 5x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन 5x। अभी केवल cos का हुआ है, 5x का भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 5 प्लस साइन x का कितना होता है cos x, ब्रैकेट क्लोज प्लस ये ब्रैकेट ऐसा कैसा ही, क्योंकि हमें तो e की पावर x से करना है, 5 cos 5x प्लस साइन x डॉट e की पावर x का e की पावर x। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ गया, e की पावर x कॉमन ले लो, क्या बचा 5 5 25, तो माइनस का 25 साइन 5x प्लस, अब यहां से क्या बचा था cos x प्लस यहां पर कितना है 5 cos x 5 cos 5x सॉरी प्लस साइन x, यहां से e की पावर x माइनस का 25 साइन 5x में से प्लस का साइन x जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि एंगल दोनों डिफरेंट है। तो ये क्या बन जाएगा आपका आंसर, क्यों साइन 5x और यहाँ पे भी साइन 5x होता तो घट जाता, माइनस के से प्लस वाले, तो एंगल डिफरेंट है तो यहाँ का ये छोड़ देंगे, जो क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, e की पावर 6x cos 3x y इक्वल टू e की पावर 6x cos 3x। सेम क्वेश्चन है ये फर्स्ट और ये सेकंड। सबसे पहले क्या मिला y का कितना होता है dy अपॉन में dx। फर्स्ट सेकंड क्या मेथड होता है, फर्स्ट को नोट करते हैं dy बाई dx सेकंड cos 3x प्लस सेकंड को नोट करते हैं cos 3x dy बाई dx फर्स्ट क्या है e की पावर 6x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू e की पावर 6x। सबसे पहले क्या मिला cos का कितना होता है माइनस का साइन, एंगल ऐसा कैसे, तो साइन 3x हो जाएगा। अभी केवल cos का किया है, अब एंगल 3x का करेंगे तो मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 3, क्योंकि x से कितना होता है 1 प्लस cos 3x e की पावर 6x का e की पावर 6x हो जाएगा। अभी केवल एक्सपोनेंशियल फंक्शन किया है, अब 6x का करेंगे तो 6x कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में 6, यहां से dy अपॉन dx इक्वल टू इस वाले में से, इस वाले टर्म में से और इस वाले में से क्या कॉमन आ गया e की पावर 6x कॉमन आ गया दोनों में से, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 साइन 3x हो गया प्लस क्या बचेगा 6 cos 3x। अब हमको तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए था, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ये आपका यहां से क्या बन गया फर्स्ट और पूरा ब्रैकेट क्या बन गया सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट को नोट करते हैं डी ओवर डी एक्स का करते हैं सेकंड का, सेकंड क्या है पूरा ब्रैकेट है, तो माइनस का 3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x प्लस, अब सेकंड को नोट करेंगे माइनस का 3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x डी ओवर डी एक्स फर्स्ट क्या है e की पावर 6x, यहां से
e की पावर 6x का नोट कर लिया ऐसा कैसे, इसका हमें डी ओवर डी एक्स करना है अवकलन, तो माइनस का 3 नोट कर लिया क्योंकि कॉन्स्टेंट है, साइन मिला, साइन का क्या होता है cos 3x, साइन 3x है तो cos 3x हो जाएगा। अभी केवल साइन का किया, 3x का करेंगे कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में 3, प्रैक्टिस हो गई होगी बच्चों से, प्लस 6 cos का करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का साइन 3x, अब 3x से करेंगे तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में 3, ठीक है ना, ये केवल इस वाले टर्म का हुआ है अभी। अब प्लस इसे ऐसा कैसे नोट करेंगे ब्रैकेट को, क्योंकि अवकलन केवल उनका ही करते हैं जिनके सामने डी ओवर डी एक्स लगा होता है, तो माइनस का 3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x प्लस डॉट e की पावर 6x का e की पावर 6x और 6x करेंगे तो इंटू में 6, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा का वैसे ही लिख दिया जाता है, बट पावर 6x से करेंगे तो x का हो जाता है 1, 6 का क्या रह जाएगा 6। अब पूरे दोनों टर्म में से एक टर्म ये हो गया आपका और एक टर्म ये हो गया, दोनों से क्या कॉमन आएगा e की पावर 6x, इसे कॉमन ले लो e की पावर 6x, क्या बचा माइनस के 9 cos 3x माइनस का 18 sin 3x, क्यों, क्योंकि यहां से देखा आपने 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस, छोटी छोटी कैलकुलेशन है आपको ध्यान रखनी है। 6 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 18 sin 3x प्लस 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 36 cos 3x। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में e की पावर 6x का e की पावर 6x लिख लिया, माइनस की 9 है प्लस के 36 है, एंगल दोनों के सेम है, इसका भी 3x है और इसका भी 3x है, घट जाएंगे 36 में से 9 के कितने बचे आपके 27, तो 27 cos 3x, 18 और 18 कितने हो गए माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो 36 sin 3x, ये हो गया आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एक से 5.7, क्वेश्चन नंबर 8 tan इनवर्स x। कैलकुलेशन करते समय जल्दबाजी ना करें क्योंकि मिस्टेक हो सकती है, ठीक है ना, तो आपको बहुत स्लो तरीके से कैलकुलेशन करनी है एग्जाम में। tan इनवर्स x y इक्वल टू tan इनवर्स x, सबसे पहले y का करेंगे तो dy अपॉन dx, tan इनवर्स का कितना होता है 1/1 प्लस के x स्क्वायर, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, केवल एक बार, हमें तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको पैटर्न चेंज करना है हल्का सा, मैं इसकी होल पावर 1 मान सकता हूँ, तो dy अपॉन dx इक्वल टू, ये प्लस की पावर ऊपर जाएगी किसको जाएगी माइनस की, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर माइनस के 1। अब इसका क्या करेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष दोबारा अवकलन करने पर dy अपॉन dx से कितना हो जाएगा d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर। अब आपने देखा ये आपका वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट पावर हो गई, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला बन गया, तो घात कहाँ थी हमेशा आगे, -1 और घात में से कितना कम होता है 1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर कितना हो जाएगा माइनस की 2, -1 में से एक और घटाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। अभी केवल घात का हुआ है, क्या मैंने इस टर्म का कर दिया नहीं, तो डी ओवर डी एक्स किसका होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, चेन सिस्टम से, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर -1, ये माइनस की पावर नीचे किसको हो जाएगी प्लस की, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर प्लस की 2 डॉट 1 का 0 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, तो ये आपका 2x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे माइनस में, तो माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। log x,
क्वेश्चन नंबर 9 y इक्वल टू log x। सबसे पहले y मिला, y का dy अपॉन dx। इस log के सामने किसका काम करेगा, x का। तो log का क्या होता है 1 अपॉन x। तो log का इस वाले करेंगे तो x का काम करे तो 1 अपॉन log x हो गया। अभी केवल इस वाले log का किया है हमने, चेन सिस्टम से किसका होगा log x का। तो dy ओवर dx log x तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन log x, और यहां से log x करेंगे तो 1 अपॉन x। ठीक है ना। एक और थोड़ा गौर करो, कंफ्यूजन हो सकता है। log मिला आपको, ये x का काम कर रहा है तो log का करेंगे तो 1 अपॉन log x हो गया ये। अभी केवल इसने log का किया है, और चेन सिस्टम से इसका भी तो करना पड़ेगा। तो dy ओवर dx log x से कितना होता है 1 अपॉन x। तो बन गया आपका dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन x log x। हमें तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका क्या करेंगे। अभी देखो यहाँ से थोड़ा फैक्ट समझो, यहाँ से तुम डायरेक्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो अंश बट्टे हर का लगाएंगे, वरना को अंश मानेंगे। बढ़िया मेथड क्या है, ये पावर होल पावर 1 मान ली मैंने, इस पर होल पावर कितनी मान ली 1, प्लस की पावर ऊपर जाके किसको हो जाएगी माइनस की। तो डी वाई अपॉन डी एक्स log x की पावर कितनी हो जाएगी माइनस की 1। ठीक है ना। अब आपने देखा घात वाले फॉर्मूला यूज हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर घात आगे आते हो, घात से कितना कम होता है 1, तो वही पैटर्न से करेंगे। अब करेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। डी अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। घात आगे आगे माइनस 1, x log x की घात कितनी हो जाएगी, एक कम करेंगे तो माइनस की 2। अभी केवल घात का हुआ है, क्या ब्रैकेट का कर दिया नहीं। तो डी ओवर डी एक्स चेन सिस्टम से x log x क्या है फर्स्ट एंड सेकंड, x फर्स्ट हो गया, log x क्या हो गया सेकंड। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 1, माइनस की 2 पावर नीचे किसकी हो जाएगी प्लस की, मैथ के फॉर्मूले से। तो x log x की पावर 2। फर्स्ट सेकंड का क्या मेथड होता है, फर्स्ट को नोट करते हैं x डी ओवर डी एक्स, सेकंड क्या है log x, प्लस सेकंड को नोट करते हैं log x, फर्स्ट क्या है x कितना होता है लिख देता हूं यहाँ पर डी ओवर डी एक्स x। नेक्स्ट लाइन में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x log x का होल स्क्वायर ब्रैकेट। x नोट था, नोट कर लिया जैसा का वैसे ही। log x का बगल में कितना होता है 1 अपॉन x लिख दिया, प्लस log x के सापेक्ष जब x करें कितना होगा 1, x कैंसिल। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x log x का होल स्क्वायर डॉट 1 प्लस log x। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका साइन log x। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। साइन log x y इक्वल टू साइन log x। अब देखो यहां से फर्स्ट सेकंड का मेथड आप नहीं लगा सकते, क्योंकि साइन के सामने हमेशा एंगल होता, तो ये पूरी एक ही वैल्यू है। ठीक है ना। तो log x किसका काम करेगा एंगल का। कहीं फर्स्ट सेकंड का मेथड लगा दें, y मिला y का डी अपॉन डी एक्स। सबसे पहले देखा मैं साइन मिला, साइन क्या होता है cos, तो cos एंगल ऐसा कैसा ऐसे cos log x हो गया। अभी केवल साइन का क्या चेंज सिस्टम से करेंगे log का, तो डी ओवर डी एक्स log x। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू cos log x, और log x कितना होता है 1 अपॉन x। तो बन गया क्वेश्चन आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू cos log x अपॉन में x। अब आपने यहां से थोड़ा गौर करा होगा कि ऊपर वैल्यू आ रही है और नीचे क्या बनना है अंश बट्टे हर, ये अंश हो गया
तो ये क्या हो गया आपका x हर। फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर dU/dx। अंश बटे हर का मेथड क्या होता है, सबसे पहले हर को नोट करते हैं, dU/dx क्या करते हैं अंश का, माइनस अंश को नोट करते हैं, dU/dx क्या करते हैं हर का, अपॉन में हर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है आपका अंश बटे हर का। काफी बार बता भी चुका हूं पहले, लेकिन जो चीज हमको याद अच्छे से होती है तो लग भी बहुत अच्छे से जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए फॉर्मूले याद कर लें सभी। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx करेंगे तो dy² y अपॉन में dx² इक्वल टू, सबसे पहले हर को नोट करो, हर क्या है x, dU/dx अंश, अंश क्या है cos log x, माइनस अंश को नोट करो cos log x, dU/dx हर, हर क्या है यहाँ पर x, अपॉन में हर का स्क्वायर यानी x²। x अब dU/dx इसका करना है हमको, तो cos मिला cos से क्या होता है माइनस का साइन, एंगल ऐसा का ऐसा ही, तो माइनस के साइन log x हो गया इसका। अभी केवल cos का किया है और log x करेंगे तो 1/x माइनस cos log x, x के साथ x कितना होता है 1 अपॉन में हर का स्क्वायर, x से x कैंसिल, क्या बचा माइनस के साइन log x एंड माइनस cos log x अपॉन में x²। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे समझ में भी आ रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी है आपकी, और जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे अवकलन में उतना ही बेस्ट से बेस्ट समझ में आएगा। फॉर्मूलों का मेन काम है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 है y इक्वल टू 5 cos x माइनस के 3 sin x, y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। इसमें आपको प्रूव करना है d²y अपॉन dx² प्लस y इक्वल टू 0, आपको जो प्रूव करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कुछ नहीं, आपको क्वेश्चन में देखना है, हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए यानी d²y अपॉन dx² चाहिए। तो सबसे पहले वो निकालो, तो dy अपॉन dx इक्वल टू, इसका x के साथ अवकलन करेंगे तो 5 cos x कितना होता है माइनस का sin x माइनस का 3 sin x कितना होता है cos x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस के 5 sin x मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 3 cos x। अगेन करेंगे क्योंकि हमें तो d²y अपॉन dx² चाहिए। d अपॉन dx कितना होता है d²y अपॉन में dx², माइनस 5 कॉन्स्टेंट है, ऐसा कैसा ही लिख दिया। sin x क्या होता है cos x, माइनस 3 कॉन्स्टेंट ऐसा कैसा ही, cos x कितना होता है माइनस का sin x, तो d²y अपॉन में dx² इक्वल टू माइनस के 5 cos x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3 sin x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले रहा हूं मैं यहाँ पर माइनस, ऐसा क्यों, क्योंकि वो वैल्यू y की बन जाएगी माइनस कॉमन लेने पर। 5 cos x माइनस कॉमन लेने पर ये प्लस का हो गया, प्लस में से माइनस कॉमन जाएगा, बन जाएगा माइनस 3 sin x, और ये पूरी वैल्यू किसकी थी y की गिवन थी, तो d²y अपॉन में dx² इक्वल टू माइनस, इसकी जगह पे क्या रख दूंगा मैं y, माइनस का y तरह किसका हो जाएगा प्लस का, तो बन जाएगा आपका d²y अपॉन dx² प्लस y इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जिन बच्चों को स्पीड फास्ट लगे या फिर स्लो लगे वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 y इक्वल टू cos इनवर्स x, y के पदों में आंसर ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल टू cos इनवर्स x। हमको यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, बट किसके टर्म में? इन टर्म ऑफ y, यानी y के पदों में हमको आंसर चाहिए, यानी आंसर में केवल y ही आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से एक तो लेंथी प्रोसेस है इसका, y का करेंगे डी अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में अच्छे टेक्निकल तरीके से कैसे करते हैं। मैंने देखा यहाँ पर इनवर्स फंक्शन बन रहा है। इनवर्स फंक्शन जब लेफ्ट से राइट में जाता है तो सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है, और राइट से लेफ्ट में आता है तब भी सिंपल में, यानी कन्वर्सेशन हो जाता है। इनवर्स होगा तो सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा, और सिंपल होगा तो इनवर्स में। तो cos इनवर्स हमारा इनवर्स फंक्शन था आईटीएफ, इधर आके क्या बन जाएगा cos y। तो cos y इक्वल टू क्या बन गया आपका x, ठीक है ना। अब यहां से देखा, मैं लिख दूंगा यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। cos मिला, cos का क्या होता है माइनस का sin y, भाई cos y है तो माइनस sin y हो गया, बट y का करूंगा तो dy अपॉन में dx, और x के हिसाब से x कितना होता है 1। अब यहाँ से माइनस का sin y यहाँ पर मल्टीप्लाई में जरा किसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन sin y। 1 अपॉन sin क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से कोसेक y। हमें तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब होता है दोबारा x के हिसाब से अवकलन करने पर, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस कोसेक वाई का कितना हो जाएगा, कोसेक वाई का होगा, कोसेक डॉट कॉट होता है कोसेक का, तो कोसेक वाई माइनस का होता है, ठीक है ना, याद रखना है आपको, एक माइनस पहले से था और कोसेक का फॉर्मूला माइनस में होता है, तो माइनस कोसेक वाई डॉट कॉट वाई। अभी केवल कोसेक का हुआ है, क्या मैंने वाई का कर दिया? नहीं, तो वाई का करूंगा तो डी अपॉन में डी एक्स। एग्जाम में जल्दबाजी ना करें, हर एक टर्म का करना है आपको, ठीक है ना। अब यहां से डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो कोसेक वाई डॉट कॉट वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस का कोसेक वाई, वो पुट कर दो कोसेक वाई, तो बनेगा कोसेक इनटू कोसेक कितना हो गया माइनस का कोसेक स्क्वायर वाई डॉट कॉट वाई, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन 13 है y इक्वल टू, इसे रफ करता हूं पहले क्योंकि स्पेस चाहिए होगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए y1 और y2 क्या है, ठीक है ना। तो y1 का मीन्स होता है यहाँ पर dy अपॉन dx, यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है एक बार जो अवकलन करते हैं वो y1 होता है, दोबारा जो अवकलन करते हैं वो y2 होता है, ठीक है ना। तो y2 इक्वल टू होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर। तो आपको कभी भी क्वेश्चन में y2 और y1 दिखे तो समझ जाना y1 का मतलब dy अपॉन dx है, y2 का मतलब क्या है डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर। अगर y3 होता तो डी क्यू वाई अपॉन dx क्यू होता, ठीक है ना, जो कि सिलेबस में से हट गए। तो सबसे पहले y का करेंगे यहाँ पर अवकलन dy अपॉन में dx, 3 कांस्टेंट ऐसा कैसा है, क्या मिला cos, cos से कितना होता है माइनस का साइन, एंगल ऐसा कैसा है तो माइनस का साइन log x। अभी केवल cos का किया है, log x से करेंगे तो 1 अपॉन x प्लस 4 साइन कितना हो जाएगा cos log x, एंड log x से करेंगे तो 1 अपॉन x।
दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 1/x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1/x कॉमन आ गया। क्या बना, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 साइन log x प्लस 4 cos log x। यहां से आपको क्या करना है, मैंने देखा x यहाँ पर डिवाइड में आ रहा है, किस में आ रहा है, डिवाइड में। मैं इधर LHS में ले आऊंगा तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो बन जाएगा आपका क्वेश्चन x डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। ऐसा सोचते क्यों, देखो अगर मैं यहां से अब इसका दोबारा अवकलन करता तो ये पूरा अंश बनता और ये क्या बनता हर, तो क्वेश्चन काफी लेंथी चला जाता। शॉर्ट करने के लिए मैंने देखा कि अगर मैं इसे RHS से LHS में ले आऊं तो फर्स्ट सेकंड बन जाएगा कि नहीं, ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया, सेकंड। क्या कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले फर्स्ट को नोट करते हैं x, सेकंड क्या करेंगे, सेकंड क्या है यहाँ पर, तो डी ओवर डी एक्स। सेकंड क्या है, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस सेकंड को नोट करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। डी ओवर डी एक्स क्या होगा, फर्स्ट का, फर्स्ट क्या है एक्स। इसमें मैंने फर्स्ट सेकंड का ही मेथड लगाया है। कैसे, सबसे पहले फर्स्ट को नोट कर लिया, डी ओवर डी एक्स क्या करते थे, सेकंड ऐसा कैसे, प्लस सेकंड को नोट करते हैं डी ओवर डी एक्स फर्स्ट, ठीक है ना। अब यहाँ से आप बाद माइनस का 3 कांस्टेंट लिख दिया, क्या मिला, साइन, साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस log x। अभी केवल साइन का क्या है, चेन सिस्टम से log का करेंगे कितना हो जाएगा, 1/x प्लस 4 कांस्टेंट ऐसा कैसे लिख दो, कॉस का कितना होता है, माइनस का साइन log x हो जाएगा एंड log x का 1/x। यहां से देखो x नोट कर लिया, dy अपॉन dx का अगेन डिफरेंशिएटिंग करते क्या आता है, d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन में dx। x के सापेक्ष x कितना होता है 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 इक्वल टू माइनस के 3 cos log x प्लस 4, जो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस हो जाएगा 4 साइन log x मल्टीप्लाई में। अब देखो यहां से मैं एक लाइन शॉर्ट कर रहा हूं थोड़ा सा, इसमें भी 1/x आ रहा है, इसमें भी 1/x आ रहा है, तो दोनों से कितना कॉमन आ जाएगा, 1/x। इसे होल ब्रैकेट के बाहर रख दो। अब यहां के बाद दोनों में से माइनस कॉमन आ गया, तो x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू माइनस जब कॉमन आएगा क्या बन जाएगा, 3 cos log x, बहुत ही आराम से देखना है आपको, प्लस 4 साइन log x इंटू 1/x। x इस पूरे फंक्शन के साथ डिवाइड में है तो इसके साथ किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, LHS मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे x का x में कितना बन जाएगा, नेक्स्ट लाइन में यहां से लिखता हूं, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अभी केवल इस टर्म में किया, इसमें करेंगे तो x डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू माइनस, ये पूरी वैल्यू जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको यहां से लेकर यहां तक किसकी है, y की 3 cos log x प्लस 4 sin log x, किसकी वैल्यू y पुट कर दो तो माइनस का y इधर किसका हो जाएगा, प्लस का, तो x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, माइनस का इधर आ गया प्लस का हो गया बराबर 0। ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, y2 x y1 प्लस y इक्वल टू 0, यही प्रूव करना था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता जाता रहता है। y इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b
ई की पावर एन एक्स। आपको प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाएंगे। लॉन्ग मेथड से क्या है, लॉन्ग मेथड से आप कैसे करेंगे, y का डी अपॉन डी एक्स, ए कांस्टेंट ऐसा कैसे है, फिर ए की पावर क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल करेंगे, e की पावर mx, e की पावर mx, फिर mx से करेंगे m मल्टीप्लाई में आएगा, तो काफी लेंथी प्रोसेस चले जाएगी। थोड़ा इजी करते हैं इसको। हमको पता है कि अगर हमारा कांस्टेंट सिंगल हो, उसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा हो, तो उसका 0 हो जाता है। अगर मैं इसमें से e की पावर nx कॉमन लेता हूँ पूरे टर्म में से, क्या कॉमन लेता हूँ, e की पावर nx, तो b सिंगल बचेगा और b का करेंगे कितना हो जाएगा 0। तो देखो पहले कैसे करते हैं, कॉमन लेना सभी से आता होगा, y इक्वल टू जो कोई भी फंक्शन जहां पर मौजूद नहीं होता है वो डिवाइड में चला जाता है। किस टाइप से, मैं कॉमन लेता हूं e की पावर nx, ठीक है ना, e की पावर nx, क्या इस वाले टर्म में e की पावर nx है, नहीं है, और हम कॉमन ले रहे हैं, तो जब नहीं है तो किसमें चला जाएगा, वो डिवाइड में, तो e की पावर nx प्लस इसमें तो था, ये कॉमन चला गया, क्या बचेगा केवल b। अब देख लो इसका मल्टीप्लाई तुम अंदर करेंगे तो यही लौट कर आ जाएगा, क्योंकि e की पावर nx से e की पावर nx कैंसिल हो जाएगा, ये e की पावर mx। अब आपने देखा यहां से, थोड़ा गौर करना, ठीक है ना, कि आपने सर ये कॉमन ले लिया तो ये अब e की पावर nx कहाँ जाएगा, तो प्लस की पावर ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो y इक्वल टू e की पावर nx a e की पावर mx माइनस nx, क्योंकि जब आधार समान होती है डिवाइड करने पर घातें घट जाती हैं, ठीक है ना, प्लस b। यहां से गौर करना, e की पावर nx मल्टीप्लाई में इसमें किसमें आ जाएगी, डिवाइड में, तो y अपॉन e की पावर nx इक्वल टू a e की पावर mx माइनस nx प्लस b। यहां से प्लस की पावर ऊपर जाए किसको जाएगी, माइनस की, तो e की पावर माइनस की nx डॉट y इक्वल टू a e की पावर mx माइनस nx प्लस b। अब b कांस्टेंट अकेला रहेगा कि नहीं, सिंगल कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा अवकलन। इसे करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ये फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट को नोट करते हैं, डी ओवर डी एक्स करेंगे सेकंड का, प्लस सेकंड को नोट करते हैं डी ओवर डी एक्स, फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, e की पावर माइनस का nx इक्वल टू a कांस्टेंट ऐसा का ऐसा लिख दो, e की पावर क्या होता है, e की पावर ऐसा कैसे, तो e की पावर mx माइनस nx। अभी केवल हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन किया है, क्या पावर का कर दिया, नहीं, तो अब करेंगे डी ओवर डी एक्स e की पावर सॉरी mx माइनस nx का, क्यों एक्सपोनेंशियल का तो यहाँ पे कर दिया, अभी केवल पावर पावर करेंगे mx माइनस nx का, यहाँ से e की पावर माइनस nx डॉट y करेंगे तो डी वाई अपॉन में dx प्लस y, e की पावर क्या होता है, e की पावर तो माइनस nx हो जाएगा। अभी केवल एक्सपोनेंशियल फंक्शन किया है, अब पावर के माइनस nx से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का n इक्वल टू a e की पावर mx माइनस nx डॉट, अब यहां से mx से करेंगे, x का वन होता है तो m माइनस n, तो x का कितना हो जाता है 1। यहां से देखो, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमें तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, e की पावर माइनस nx, यहां कर देता हूं, तो e की पावर माइनस nx कॉमन लेना, क्या बचा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस एन का मल्टीप्लाई वाई में करेंगे तो एन वाई माइनस एन वाई, ठीक है ना, इक्वल टू ए e की पावर mx माइनस nx डॉट m माइनस
एन। अब यहां से थोड़ा सा गौर करना, ठीक है ना, एक लाइन बढ़ाता हूं। जैसे हम यहां से, कहा है, यहां से, सॉरी, यहां से प्लस की पावर एन एक्स को ऊपर ले गए, किसकी हो गई, माइनस की। अब माइनस की पावर को नीचे भी तो लेकर आ सकते हैं, तो कैसे हो जाएगी वो, प्लस की। तो यहां से मैं माइनस एन एक्स को नीचे लेकर आ रहा हूं, ठीक है ना, वो बताऊंगा क्यों। e की पावर माइनस एन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू ए, इसको लिख सकता हूं मैं e की पावर एम एक्स अपॉन e की पावर एन एक्स डॉट एम माइनस एन। अब ये एन एक्स ई की पावर एन एक्स डिवाइड में जरा किसमें हो जाए, मल्टीप्लाई में, तो e की पावर माइनस एन एक्स डॉट e की पावर एन एक्स मल्टीप्लाई में आ गई, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स एम माइनस एन। इससे दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करने पे घात जुड़ जाएंगे, e की पावर 0 बनेगी, उसकी वैल्यू 1, ठीक है ना। क्या बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स डॉट एम माइनस एन। अब यहां से थोड़ा गौर करना, मैंने देखा कि अब ये आपका कांस्टेंट बनना है, ए और एम माइनस एन। अगर जो e की पावर एम एक्स इधर आ जाए तो कांस्टेंट बचेगा, कांस्टेंट का अवकलन कितना हो जाएगा, 0। तो इस e की पावर एन एक्स इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर किस में आ जाएगी, डिवाइड में। तो नेक्स्ट लाइन में डी वाई अपॉन डी एक्स, टेक्निकल क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है ना, थोड़ा आराम से समझना, अपॉन e की पावर एम एक्स इक्वल टू ए ब्रैकेट में एम माइनस एन। अब प्लस की पावर ऊपर जाके किसको हो जाएगी, माइनस की। तो इसे रफ कर देता हूं मैं एलएचएस में, नोट कर लेना सभी। क्वेश्चन बहुत आराम से समझना है, ठीक है ना, टेक्निकल किया है, वैसे आप लेंथ मेथड से कर सकते हैं। अब इसके बाद होगा e की पावर एम एक्स ऊपर जाएगा, तो e की पावर माइनस एम एक्स हो गया, प्लस की पावर ऊपर गई, माइनस की हो गई, ब्रैकेट डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के एन वाई इक्वल टू ए एम माइनस एन। हमें तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए था, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये फर्स्ट और ब्रैकेट क्या हो जाएगा, सेकंड। सबसे पहले फर्स्ट को लिखते हैं e की पावर माइनस एम एक्स डी वाई डी एक्स क्या करेंगे, सेकंड का, और सेकंड क्या है, पूरा ब्रैकेट डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एन वाई प्लस सेकंड को नोट करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एन वाई, डी बाई डी एक्स क्या होगा, फर्स्ट का, फर्स्ट क्या है यहाँ पर, e की पावर माइनस एम एक्स इक्वल टू, ये पूरा कांस्टेंट है क्योंकि कहीं पर मल्टीप्लाई में x नहीं आ रहा, ना ही डिवाइड में, सिंगल कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, e की पावर माइनस एम एक्स डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स कितना होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, एन कांस्टेंट ऐसा कैसे ही, y का करेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस ब्रैकेट ऐसा कैसे, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एन वाई। अब e की पावर क्या होता है, e की पावर एम एक्स, e की पावर माइनस एम एक्स। अब माइनस एम एक्स करेंगे भाई, पावर का भी तो होगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का m इक्वल टू 0। दोनों टर्म में से इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ गया, e की पावर माइनस एम एक्स, ऊपर लिखता हूं ऐसे रख करके, तो यहां से कॉमन आ गया दोनों में से e की पावर माइनस के एम एक्स, क्या बचा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के एन डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, अब इसमें माइनस के एम का मल्टीप्लाई इसमें भी तो होगा, ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस के एम डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। ये पूरा मल्टीप्लाई में उधर जाके किसमें चला गया, डिवाइड में, डिवाइड में किसमें जाएगा, 0 के, तो 0 ही हो जाएगा, हटाओ से, क्या बचेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दोनों में से क्या कॉमन आ गया, माइनस का डी वाई अपॉन में डी एक्स, क्या बचा, एम प्लस एन, यहाँ पर एम एन बचेगा प्लस एम
प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था आपको, टेक्निकल वे से किया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आराम से देखना, थोड़ा जो नहीं आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि टेक्निक आप डायरेक्ट कैसे करते, ए कांस्टेंट लिख लिया, फिर e की पावर mx, e की पावर nx, फिर मल्टीप्लाई में हम करते, फिर v e की पावर nx, फिर n, बहुत लेंथी जाता क्वेश्चन, ठीक है ना। ये बहुत टेक्निकल तरीके से हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, y इक्वल टू दे रखा है y इक्वल टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x। प्रूव करना है आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सभी अच्छे ही है। तो सबसे पहले करते हैं कैलकुलेशन। y मिला y का डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 500, कांस्टेंट ऐसा कैसे लिख दिया, e की पावर क्या होगा, e की पावर ऐसा का ऐसा ही। अभी केवल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हुआ 7x से करेंगे तो मल्टीप्लाई में 7 प्लस 600 e की पावर -7x, और -7x का कितना हो जाएगा, माइनस का 7। मल्टीप्लाई में नहीं करना है क्योंकि हमको तो प्रूव करना है, तो मल्टीप्लाई यहाँ से छोड़ते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 500 e की पावर 7 तो यहीं लिख रहे हैं तो कांस्टेंट है, e की पावर 7x है, e की पावर 7x। अभी केवल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है किया, 7x से करेंगे तो 7, और मल्टीप्लाई में क्या था पहले से 7 प्लस 600 e की पावर -7x का -7x, -7x करेंगे तो माइनस का 7 इंटू क्या था पहले से -7। अब यहां से मैंने देखा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 500 e की पावर 7x, 7 से मुझे 49 हो गए प्लस 600 e की पावर -7x, माइनस क्या हो गए प्लस, तो कितना हो जाएगा 49। यहां से देखा दोनों में से क्या कॉमन आ गया 49, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 49 कॉमन आ गया, क्या बचा 500 e की पावर 7x प्लस क्या है 600 e की पावर -7x। ये वैल्यू किसकी है y की, तभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तो मल्टीप्लाई करते फिर कॉमन लेते, लेंथी प्रोसेस होती, क्या मतलब। अब यहाँ से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49, ये वैल्यू किसकी हो गई y की, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, y इक्वल टू e की पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 1। प्रूव करना है आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। पहले क्वेश्चन का मीन्स बताता हूँ, डी अपॉन डी एक्स पर होल स्क्वायर का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि आपको फंक्शन का एक बार अवकलन करना है, फिर दोनों पक्षों का क्या करना है उसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी दो बार आपको अवकलन करना है पहले, ठीक है ना। तो यहाँ से टेक्निकल तरीके से करते हैं, ठीक है ना, जिससे मजा भी आए। मैंने देखा e की पावर y यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर आगे किसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो x प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन e की पावर y। e की पावर y प्लस का है, ऊपर से किसको हो जाएगा माइनस का, तो x प्लस 1 इक्वल टू e की पावर माइनस का y बन गया जी। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, यानी दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष x कितना होता है 1 कांस्टेंट है 0 हो गया। e की पावर का करेंगे तो e की पावर का ऐसा कैसा ही, अभी केवल मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन किया, अब क्या माइनस वाई का कर दिया नहीं,
तो माइनस वाई का करूंगा तो माइनस का डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है ना। अब यहां से क्या बचा, 1 + 0 1 हो गया, e की पावर माइनस वाई, माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आगे आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहां से ये माइनस का e की पावर माइनस वाई मल्टीप्लाई में है तो धरा किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, तो 1 अपॉन माइनस e की पावर माइनस वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, कैसे, ये पूरा मल्टीप्लाई में था, माइनस का डिवाइड जाएगा तो माइनस हो गया, ये मल्टीप्लाई में किसमें आ गया, डिवाइड में। अब e की पावर माइनस की y ऊपर जाए किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो माइनस तो पहले से था, e की पावर y प्लस की हो गई, इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी एक्स। हमको तो द्वितीय कोटि का चाहिए, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो माइनस का 1, तो माइनस e की पावर y का करेंगे तो e की पावर y, अभी केवल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हुआ है, और y का करूंगा तो dy अपॉन में dx इक्वल टू dy अपॉन dx का अगेन करते हैं तो d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर। आराम से समझ लो थोड़ा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का किया तो ऐसा का ऐसा ही, अभी केवल e का किया, y का करेंगे तो dy अपॉन में dx, e की पावर y की वैल्यू कितनी है, तो ये पूरी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है पूरी, dy अपॉन में dx, तो इसकी जगह पर क्या रख दूंगा मैं, dy अपॉन में dx डॉट, पहले से था dy अपॉन में dx इक्वल टू d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा दोनों का, तो dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, क्योंकि x का मल्टीप्लाई x में करते हैं तो x स्क्वायर आता है। इसी टाइप से dy अपॉन dx का मल्टीप्लाई dy अपॉन dx में करेंगे तो dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन टेक्निकल बहुत अच्छा ही रहा होगा, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है इसमें आपको, जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आप कुछ सोच लेंगे। अभी तो क्वेश्चन बहुत टाइप के हैं अवकलन में। क्वेश्चन 70, y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्रूव करना है आपको, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, y2 प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू 2। क्वेश्चन काफी अच्छा है, बट आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं टेक्निकल तरीके से करूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले y मिला, dy अपॉन dx रख दो, घात मिली, घात कहाँ आ जाएगी, आगे, और घात में से कितना कम हो जाएगा, 1, तो 2 tan इनवर्स हो गया। अभी केवल घात का हुआ है, क्या tan इनवर्स से कर दिया, नहीं, तो अब किसका करेंगे, d/dx tan इनवर्स x, चेन सिस्टम से, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स का कितना होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस का x स्क्वायर। आपने यहां से देखा 1 प्लस के x स्क्वायर डिवाइड में आ रहा है, तो इधर LHS में किस वजह मल्टीप्लाई में, तो 1 प्लस x स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ऐसा मैंने क्यों सोचा, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो यहाँ पर अंशवट्टी हर का नियम लगता, क्वेश्चन काफी लेंथी चला जाता, तो अंशवट्टी हर का नियम नहीं लगाना पड़े मुझे, फर्स्ट सेकंड के नियम से ही काम चल जाए, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी होता है उससे, और क्वेश्चन टेक्निकल आंसर भी सेम टू सेम आ जाता है, ठीक है ना। तो आपको भी गौर करके ही करना है। y2 और y1 का मतलब बताइए, y2 का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, y1 का dy अपॉन में dx, जस्ट पहले क्वेश्चन में बताया था। तो अब आपका ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड। तो सबसे पहले फर्स्ट को नोट करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx क्या करते हैं, सेकंड का, तो सेकंड का करेंगे, डायरेक्ट करता हूं, फर्स्ट लिख लिया, सेकंड का d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब सेकंड को नोट करेंगे dy अपॉन dx, फर्स्ट का कितना हो जाएगा, 1 का 0 x स्क्वायर का 2x, ये हो गया इक्वल टू 2 tan इनवर्स का कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर। अब यहां से मैंने देखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में आ रहा है, इधर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, ये घात 1 है और ये घात 1 है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अभी केवल मैंने इस वाले टर्म में किया, इसमें करूंगा तो 2x पहले से था,
2x मल्टीप्लाई किसका होगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का। अब यहाँ के बाद dy अपॉन dx नोट कर लिया, इक्वल टू क्या बचा 2। यही क्या हो गया आपका आंसर, क्योंकि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है y2 और dy अपॉन dx का मतलब क्या होता है y1। यही आपको प्रूफ करना था टेक्निकल तरीके से। लेंदी मेथड से कैसे करते, यहाँ के बाद आपको अंश बट्टे हर लगाना पड़ता, हर को लिखते अंश करते, फिर माइनस अंश को लिखते हर का करते अपॉन में हर का स्क्वायर, फिर भी वो वैल्यू इधर ले जानी पड़ती क्योंकि यहाँ पर y2 के साथ आ रहा है यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो बचने के लिए यानी कैलकुलेशन लेंदी ना करनी पड़े, इसलिए थोड़ा इस पैटर्न से कर दिया। काफी अच्छा पैटर्न है। उम्मीद करता हूँ एक्सरसाइज आप सबके बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी। अब जो सेकंड टॉपिक स्टार्ट होगा आपका अवकलन से रिलेटेड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी अवकलन के अनुप्रयोग चलेंगे। उसमें चलेगा मेजरमेंट, एप्रोक्सीमेशन, सन्निकटन एंड मैक्सिमा मिनिमा। ये हैं आपके अवकलन के अनुप्रयोग में। उनको करने से पहले आप इन सभी वीडियो को देखें अच्छे से, अवकलन को कंप्लीट करें। जितना अच्छा आप अवकलन कंप्लीट कर लेंगे उतना ही अच्छा आप पे सोचना आ जाएगा।